हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट हुक्स की। अब यूज़ इफ़ेक्ट हुक क्या है? क्लास कंपोनेंट्स के अंदर हम यूज़ करते थे लाइफ साइकिल मेथड, और वही लाइफ साइकिल मेथड फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यूज़ इफ़ेक्ट हुक। अब यूज़ इफ़ेक्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हम पेज लोड करें या पेज में कुछ चेंजेस आएँ या स्टेट्स को अपडेट करें तो हमारी यूज़ इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती हैं, ठीक है। या हम अपने यूज़ इफ़ेक्ट की प्रायोरिटी सेट कर लें और उनको डिपेंडेंट कर दें किसी स्पेसिफिक स्टेट के अकॉर्डिंग, कि जब किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर चेंज आए तो हम तब यूज़ इफ़ेक्ट को कॉल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यूज़ इफ़ेक्ट को इंपोर्ट कर लिया है फ्रॉम रिएक्ट, और अब मैं यूज़ इफ़ेक्ट को यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ। यूज़ इफ़ेक्ट डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि यूज़ इफ़ेक्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास इनसाइड एक कॉल बैक या एरर फंक्शन होता है। और एरर फंक्शन में फॉर एग्जांपल मैं अगर इनिशियली कंसोल डॉट लॉग करूँ CLG, सो कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं कर देता हूँ कि यूज़ इफ़ेक्ट रेंडर्ड, मीन्स के जब भी पेज रिफ़्रेश होगा, ठीक है, या जब भी हमारा डोम जो है वो रिकॉल होगा या स्टेट्स अपडेट होंगी या कोई चेंज अकर होगा तो क्या होगा कि हमारी यूज़ इफ़ेक्ट री रेंडर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँगा और अपने पेज को करूँगा रिफ़्रेश, और जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पेज लोड पे ऑटोमेटिकली हमारी यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो कॉल हो जाएगी, ठीक है। आप देखोगे कि उसने यूज़ इफ़ेक्ट रेंडर्ड को यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दिया। ये मैंने 3 बटन्स क्रिएट किए हुए हैं, और इन बटन्स क्लिक के ऊपर आप देखोगे कि मैंने ऑन क्लिक पे इनकी स्टेट्स चेंज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं होगी क्योंकि इसकी इनिशियल स्टेट ही पोस्ट है। तो पोस्ट पे क्लिक करने पर हमारी स्टेट चेंज नहीं हो रही। मैं जैसे यूज़र्स पे क्लिक करूँगा मेरी स्टेट चेंज हुई और उसने यूज़ इफ़ेक्ट को कॉल कर दिया। मैं कमेंट्स पे क्लिक करूँगा, उसने अगेन यूज़ इफ़ेक्ट को कॉल कर दिया। आप देख सकते हैं कि ऑन द चेंज ऑफ स्टेट ऑटोमेटिकली यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हो रही है। अच्छा, सो हमने बात की कि यूज़ इफ़ेक्ट में एक पैरामीटर तो हमारे पास एक एरो फंक्शन होता है, ठीक है, और सेकंड हमारे पास होती है डिपेंडेंसी। तो जब मैं एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करूँगा तो पेज रिफ्रेश हमारी यूज़ इफ़ेक्ट ओनली कॉल होगी वन टाइम जब हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे। उसके बाद हमारी स्टेट में चेंज आता रहे, हमारी यूज़ इफ़ेक्ट कभी कॉल नहीं होगी, ठीक है। तो हम अपनी यूज़ इफ़ेक्ट को डिपेंडेंट भी कर सकते हैं किसी स्टेट कॉल पे या जस्ट पेज रिफ़्रेश पे। तो आप देख सकते हैं कि पेज रीलोड पे हमारी यूज़ इफ़ेक्ट रेंडर हो गई है यहाँ पर, मींस कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब हमारी स्टेट्स में जो भी चेंज आता रहे हमारी यूज़ इफ़ेक्ट कॉल नहीं होगी। तो हम स्टेट डिपेंडेंट भी कर सकते हैं अपनी यूज़ इफ़ेक्ट को। कैसे कि यूज़ इफ़ेक्ट में डिपेंडेंसी में मैं अपनी स्टेट पास कर देता हूँ। जो हमारी आप देख सकते हो कि हमारी यहाँ पर स्टेट यूज़ हो रही है डेटा की, तो मैं यहाँ पर डेटा की स्टेट पास कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि जब भी ये स्टेट अपडेट होगी तो हमारी यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगी। सो इन तीनों बटन्स पे क्या हो रहा है कि हमारी स्टेट अपडेट हो रही है, ठीक है। मींस ऑन क्लिक पे मैं डेटा की स्टेट अपडेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी इसमें चेंज होगा इस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर तो हमारी यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगी। अब देखो मैं पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टेट चेंज नहीं हुई इसलिए रेंडर नहीं हुआ यूज़ इफ़ेक्ट। तो मैं यूज़र्स पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टेट चेंज हुई, उसने यूज़ इफ़ेक्ट को कॉल कर दिया। कमेंट, स्टेट चेंज हुई, कमेंट पे क्लिक हुआ, स्टेट चेंज हुई, उसने यूज़ इफ़ेक्ट को कॉल कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम जेसन प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे फॉर APIs के लिए, जिसमें हमारे पास पोस्ट, कमेंट्स और यूज़र का डेटा आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम ये फेच फंक्शन यूज़ करेंगे अपना डेटा फेच करने के लिए। तो कंसोल डॉट लॉग में मैं इस API को कॉल कर देता हूँ और उसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके ठीक है।
तो अब मैं जब भी यूज़ इफ़ेक्ट हमारी कॉल होगी पेज लोड पे तो ऑटोमेटिकली इस एपीआई से वो डेटा लोड कर देगी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टू डूज़ का डेटा ना हो, यहाँ पर इसको मैं डायनेमिक कर देता हूँ। मैं डॉलर साइन यूज़ करके फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी स्टेट को कॉल कर लूँगा जो कि होगी डेटा, और इस इन्वर्टेड कॉमर्स को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लिटरल स्ट्रिंग में। ठीक है, तो मीन्स जब भी मैं स्टेट में चेंज करूँगा, जो भी स्टेट होगी, अगर मैं पोस्ट होगी तो पोस्ट का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब देखोगे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पोस्ट का डेटा डिस्प्ले हो गया है और यहाँ पर स्लैश पोस्ट है। ठीक है, कमेंट्स पे क्लिक करूँगा तो ये स्लैश कमेंट्स आएगा। तो मेरी एपीआई सेम है जिसमें डेटा को डायनामिकली यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ, जिसके क्लिक की बेस पे मुझे वो डेटा console.log कर देगा। ठीक है, वापस चलते हैं ऐप के ऊपर और पेज को करते हैं रिफ़्रेश। तो आप देखोगे कि जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा उसी स्पेसिफिक स्टेट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगी और उसके अंदर जो भी हमारी करंट स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग वो डायनेमिक डेटा डिस्प्ले होगा। अब आप देख सकते हो कि इनिशियली हमारी जो डेटा के अंदर इनिशियल वैल्यू पोस्ट थी, ठीक है, सो करंट स्टेट में हमारी पोस्ट डिस्प्ले हो रही है। तो आप देखोगे कि यूज़ इफ़ेक्ट इनिशियली कॉल हुआ पेज लोड पे और उसने क्या किया कि हमारे पास 100 पोस्ट जो हैं वो एपीआई से रेंडर करके डिस्प्ले करवा दी। मैं यूज़र्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि चूँकि एपीआई कॉल होगी तो थोड़ा सा डिले लेता है। तो उस डिले के बाद आप देखोगे कि उसने 10 यूज़र्स जो हैं वो हमें डिस्प्ले करवा दिए, उनका नेम, यूज़र नेम, उसकी ईमेल, ठीक है, एड्रेस वगैरह। ठीक है, इसी तरह मैं कमेंट्स पे क्लिक करूँगा तो सेम एपीआई से डायनामिकली हमारी यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगी और उसने क्या किया, 500 कमेंट्स जो हैं वो हमें डिस्प्ले करवा दिए। आई होप कि यूज़ इफ़ेक्ट आप सबको क्लियर हो गई होगी। सो इन केस आपके कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट बिलो और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।